Thank you for this opportunity, Mr. Umed Dadwad. My name is myself Asima Banu Dadwad, and I'm so glad to meet you. I'm very happy to give you my opinion. So can you briefly give us a small meaning of what this job title is? Yes, it means क्लस्टर रिसोर्स पर्सन. यहाँ पर हमारे एक क्लस्टर हमें दिया जाता है जहाँ पर एक कम से कम 15 से 20 स्कूल हमारे अंडर आ जाते हैं. तो उस स्कूल को हम लोग क्या करना है, विजिट करना है. उनकी बॉन्डिंग हमारे बी ऑफिस से डीडीपी ऑफिस से बॉन्डिंग ट्रायंगल में बनता है. तो यहाँ पर हम एक रिसोर्स पर्सन के तरह से काम कर रहे हैं. तो जो भी रिसोर्स होते हैं हमें टीचर्स के लिए प्रोवाइड करना है, स्कूलों की मेंटेनेंस देखना है, फिर बच्चों का एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान देना है. अगर इन सर्विस या इन स्कूल आवर्स अगर हमें कोई भी मीटिंग अरेंज करना है, वर्कशॉप अरेंज करना है, या टीचर्स के लिए नीडली जो हमें ट्रेनिंग देनी होती है, हम लोग वो अरेंज करके हमारे अंडर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स लोगों को. फिर डेली वन टाइम वन स्कूल हम विज़िट करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, और कभी कभी डाटा कलेक्ट, स्कूलों से डाटा कलेक्ट करके हम अपने ऑफिस को प्रोवाइड करना पड़ता है. जैसे कि एक फलाना स्कूल में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कितने बच्चे डेली प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं. सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, जैसे मिड डे मील, टेक्स्ट, फ्री टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म सभी बच्चों को मिला है नहीं, ये तहकीक करना है. और जिन लोगों को कम हुआ है या फिर बुक्स कौन से कम हुए हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं सही से मिले हैं, तो हम लोग ये डिटेल डाटा कलेक्ट करके हम अपने बीआरसी कोऑर्डिनेटर को देते हैं. वहाँ से वो फिर मैनेज करके अरेंज करके वो स्कूलों तक पहुँचाते हैं. So basically, her job title is to connect the government with the Yes. school, Yes. and she's like the middle person who helps them to connect Yes. with the person. Exactly. Yes. So, ma'am, what our next question is, like for example, you work with a government school which are basically on the rural level, like in the village level Yeah. schools. So maybe there are opportunities or chances like maybe a student has left the school, or maybe their parents are not sending them to school because of some reasons. Yeah. So in that type of situation, what is your step as a cluster resource person? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था उमेर आपका. ऐसे बहुत सी सिचुएशन हम लोगों ने देखा है मोस्ट ऑफ टाइम करियर में, रूरल एरिया में, जहाँ पे पेरेंट्स अनअवेयर हैं एजुकेशन के तहत. वो कभी कभार ऐसा होता है, खास स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम दी जाती है, क्योंकि Great to know amazingly. Now the question that everybody wants to know is, ma'am, why did you specifically choose teaching as a profession? यस उमेर, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए उमेर, सभी प्रोफेशन तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोफेशंस हैं, लेकिन मेरी माँ का एक ख्वाब था कि मैं एक टीचर बनूं. मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि वो मुझे टीचर बनाना चाहती हैं. इसलिए एक तो पहला तो वो मेरा माँ का सपना पूरा करना था, और दूसरी बात कहते हैं ना, मुझे एक टीचर बनने में बहुत ही फ़ख्र फील होता है, महसूस होता है. क्यों ना हो फ़ख्र हमको, आखिर एक उस्ताद हैं हम, हर तालिब इल्म की एक बुनियाद है हम. क्योंकि जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस है, उनके फाउंडेशन ही हम टीचर. That's such a great statement made by you, fam. And all the teachers, and same applies to everyone. Yes, thank you. So it was very great to have a great conversation with you. Now, ma'am, can you, any child or any youth who's planning to go into the education field or into becoming a teacher, what is your advice for them? जी, देखिए सभी फील्ड बहुत अच्छे हैं, और बस करने वाले को जो है अपना इरादा सही रखना चाहिए. अपने पेशे को पेशा ना समझ के, अपना फ़र्ज समझ के उसे निभाना चाहिए. क्योंकि होता है कि हमें पेमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये तो गलत बात है. हम काम कर रहे हैं, अपना फ़र्ज समझ के करेंगे तो हर पेशा बहुत ही बेहतरीन होगा. तो मैं आने वाले आप जैसे यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अपने पेशे को पैशन बनाएं, बहुत जोश और खरोश के साथ अपने काम को अंजाम दें, और अपनी तरक्की को खुद अपनी आँखों से देखने की उम्मीद रखते हुए अपने काम को सर अंजाम दें. बस यही मेरी उम्मीद आप तमाम युवक से है.
So that was the last question I wanted to ask from her. We got to learn a lot of things of the education department, what are the benefits, what are the challenges she faced, and what are the inspiration and values for all of us to learn. So that was pretty much it. But never stop learning and keep education as a tool for always. And for all the teachers there, a great respect goes to all. I hope you all learned a lot of it. So do like the channel and subscribe and comment what are the next topics you would like to see in the channel. This is Mohammed Umair, Decode and Dissect Post, signing off, and have a wonderful day ahead and keep learning, stay safe, stay awesome. Thank you. Thank you, Umair. Thank you so much.